सवाल कह रहा है कि 0.3 रेकरिंग को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखें। ये 0.3 या 3 के ऊपर में जो लाइन खींचा हुआ देख रहे हैं, बार उसको कहते हैं या फिर रेकरिंग कह सकते हैं। रेकरिंग का मीनिंग क्या होता है पहले उसको समझिए। रेकरिंग का मीनिंग होता है कि कोई संख्या, कोई नंबर जब रिपीट करने लग जाए डिवीजन के प्रोसेस में, तब उसको हम लोग रेकरिंग कहते हैं। वो डेसिमल के बाद ही होता है, डेसिमल से पहले नहीं होता है, इसका बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये 3 रेकरिंग है, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा जाना है। कैसे लिखेंगे तो समझते हैं कि 0.3 आता कैसे है। तो 0.3 रेकरिंग का मतलब हो गया 0 पॉइंट, अब 3 के ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है, इसका मतलब 3 का रिपीटेशन हो रहा है, लगातार वही संख्या दोहरा रहा है। तो 3 3 3 3 ऐसा करके इसको हम लोग लिख सकते हैं और ये अनंत तक जाएगा। अब समझाते हैं और अच्छा सा एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं। यदि 1/3 लिखा हो तो भाग दे देते हैं एक बार, 3 से भाग देते हैं 1 में, तो लगेगा नहीं भाग। क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब 3 तिया 9, 1 आ गया, फिर 0 आ जाएगा, डेसिमल दिया हुआ है। तो 3 तिया 9, फिर से 1 आ जाएगा, फिर 0 डालेंगे तो 3 तिया 9। अब एक ही इसका शेष बच जा रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो लगातार ये प्रोसेस चलते रहेगा और ये प्रोसेस भी चलते रहेगा, इधर भी नंबर रिपीट होता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में गणित में एक तरीका है कि रिपीट जब करता है कोई नंबर तो उसको रेकरिंग से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो इतने सारे नंबर्स को हम लोग आसानी से लिख देते हैं 3, उसके ऊपर में रेकरिंग लगा हुआ है डेसिमल, तो यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, उससे पहले कुछ नहीं था, आप 0 यहाँ पर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस नंबर में 3 का रिपीटेशन हो रहा था, कोई डिवीजन हो रहा है और डिवीजन में किसका रिपीटेशन हो रहा है, 3 का रिपीटेशन हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि इसको लिखेंगे कैसे, तो तरीके से याद रखिए। अब कितने नंबर पर रेकरिंग है, 1 नंबर पर, तो नीचे ऐसे बट्टा दे दीजिए और नीचे में लिख देते हैं 9। जितने नंबर पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे नीचे, और ऊपर में ये नंबर कौन सा है, 3 लिखा हुआ है, तो ऊपर में लिख दीजिए 3। अब इसको आप छोटा कर सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। तो 3 का 3 और 3 तिया 9, मतलब 1/3 आ गया, खत्म कहानी। लेकिन सवाल अगर ऐसा दे दे 0.6 रेकरिंग, इसको कैसे लिखेंगे। तो 0.6 रेकरिंग देगा तो सिंपल यही प्रोसेस यूज करेंगे, इसी को दोहराएंगे, देखते हैं क्या आता है। तो नीचे में क्या को डिजिट पर है रेकरिंग, 1 डिजिट पर है, तो नीचे में आ जाएगा 9, और ऊपर में है कौन सा लिखा हुआ नंबर, तो 6, ऊपर में लिख देंगे 6। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 3 दूना 6, 3 तिया 9 का मतलब 2/3 हो गया। ऐसे ही अगर पूछा जाए कि 0.23 और 23 दोनों नंबर पर रेकरिंग है, तब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रोसेस यही यूज होगा। और इसको देखिए कैसे लिखेंगे, 0.23 इस बार दोनों नंबर पर रेकरिंग है, तो क्या करेंगे, लिख देंगे ऊपर में 2 3 और दोनों डिजिट पर है रेकरिंग, तो नीचे में 2 × 9 लिख दिए, 99। ये हमारा सही आंसर है। अगर 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 थोड़ा चेंज कर दे तब क्या होगा, इसी सवाल में अगर ऐसा लिख देते 0.123 और 23 पर रेकरिंग होता और 1 पर रेकरिंग नहीं होता, तब क्या करते, तब करना कुछ नहीं था, सिंपल सी बात है, आसानी से इसको भी बनाते हैं। तो पहले देखते हैं कि रेकरिंग है कितने नंबर पर, 2 और 3, मतलब 2 नंबर पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 99, 99 नीचे में लिख दिए, 2 × 9। कितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, 1 नंबर पर नहीं है रेकरिंग, तो एगो उसके बदले में 0 लिख देंगे। जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसके बदले में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब ऊपर में क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे पहले तो पूरा नंबर ही लिख लीजिए 1 2 3, और जितने नंबर पर रेकरिंग नहीं है, जिस नंबर पर नहीं है उसको इसमें से घटा लीजिए, माइनस कर दीजिए 1, तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 122, 122/990। आप चाहे तो इसको छोटा कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब थोड़ा सा बदल देते हैं इस बार, तब देखते हैं क्या सब आता है। जैसे लिखा हुआ है 0.325, अब 5 पर रेकरिंग है, 1 डिजिट पर है रेकरिंग, तो क्या लिखेंगे, इसको भी सिंपल कर देते हैं। तो नीचे में क्या आ जाएगा, 1 डिजिट पर है रेकरिंग, तो नीचे में पहले एगो 9 लिख दीजिए। अब क्या गो डिजिट पर नहीं है, तो 2 डिजिट पर नहीं है, तो इस 2 के बदले में 2 0 यहाँ पर लिख दीजिए। नीचे वाला तो काम फाइनल हो गया, ऊपर में क्या करेंगे, तो पूरा नंबर ही लिख दीजिए 325, 325। अब माइनस किस पर रेकरिंग नहीं था,
तो 32 पर 32 पर, तो यहाँ पर 32 लिख दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आएगा वही फाइनल आंसर है हमारा। देखिए कितना आता है, घटाएंगे तो आ जाएगा 293/900, यही हमारा रिजल्ट है। अगर ये छोटा हो सकता है तो छोटा कर देंगे, ऊपर नीचे काट देंगे किसी नंबर से अगर कट रहा है तो। अभी तक जो सवाल था उसमें सब में दे रखे हैं 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, जो रेकरिंग नंबर है वो 0 पॉइंट समथिंग है, 0 पॉइंट समथिंग है। थोड़ा बदल देते हैं इस बार सवाल हो जाएगा 2.13 और 3 पर रेकरिंग है। देखिए इससे पहले डेसिमल से पहले 0 था, दशमलव से पहले क्या था, 0 था। अब 0 नहीं है, दशमलव से पहले 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, चलिए लिख देते हैं। तो दशमलव से पहले जो लिखा हुआ है ना, ये कुल मिला करके अपना है इंटीजर, ये पूर्णांक संख्या है, तो इसको रेकरिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब भी रेकरिंग वाला सवाल आएगा वो डेसिमल के बाद का ही प्रोसेस है, उसी में हमारा काम करना है। तो 2.13 और 3 पर है रेकरिंग, इसको कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीका है, इसको लिख देते हैं 2, ये पूर्णांक संख्या है, इसको रेकरिंग से मतलब है ही नहीं, तो इसके बाद यहाँ पर पूर्णांक लगा देंगे, इसे बट्टा दे दिए। अब तरीका वही से अपनाना है कि एगो डिजिट पर रेकरिंग है तो एगो लिख दिए 9, इसके बाद कितने डिजिट पर रेकरिंग नहीं है, एक डिजिट पर, तो एगो यहाँ पर 0 लिख दिए। ऊपर में क्या करेंगे, नीचे वाला तो काम हो गया, ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में करेंगे पूरा का पूरा नंबर पहले लिख दीजिए 13, ये डेसिमल के बाद जितना है वो, और उसमें से इस नंबर को घटा लीजिए जिसमें रेकरिंग नहीं है। तो रेकरिंग नहीं है किसमें, एक में, इसको घटा लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 पूर्णांक 13 में से 1 चला गया, बच गया 12 और बट्टा 90। छोटा हो सकता है तो कर दीजिए, हो जाएगा हमारा बस यही आंसर। अब इतना जब देख लिए तो एगो तो सवाल और बनता है ना, एक और सवाल देखिए। अगर सवाल हो जाए कि 5.1234 34 पर रेकरिंग है, तब क्या करेंगे, वही वाला प्रोसेस यूज करेंगे जो ऊपर में लिखे हैं। 5 को इस रेकरिंग से कोई मतलब है ही नहीं, तो 5 तो हमारा इंटीजर है, 5 को अलग करेंगे, तो 5 को अलग कर दिए। अब यहाँ पर दे देते हैं थोड़ा बट्टा बड़का वाला, और क्या को डिजिट पर रेकरिंग है, 2 डिजिट पर, 3 और 4 पर रेकरिंग है, 3 और 4 पर, तो 2 को 9 लिख देंगे नीचे में। रेकरिंग कहाँ नहीं है, तो 1 और 2 पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 अंक पर रेकरिंग नहीं है, तो 2 को 0 डाल दीजिए। नीचे वाला हो गया फाइनल। अब ऊपर में क्या करेंगे, ऊपर में करेंगे सबसे पहले तो पूरा का पूरा नंबर लिख दीजिए, ये पूरा जो डेसिमल के बाद है, तो 1 2 3 4 लिख दिए। और जिस डिजिट पर रेकरिंग नहीं है उसको घटा लीजिए, रेकरिंग नहीं है किस पर, 1 और 2 पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2। अब घटा लेने के बाद क्या रिजल्ट आएगा, 5 पूर्णांक 1 2 3 4 में से 1 2 को घटा लेंगे, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 1 गया 2, इधर 2 है, इधर एगो 1 है, और नीचे में कितना है 9900। अगर ये छोटा हो सकता है तो कर दीजिए, और नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए। अब आपका काम है, शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और जानकारी अपने पास नहीं ना रखना चाहिए, दूसरे लोगों को ही भेजिए, दूसरे लोग भी सीखें, तब ना अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है, फिर से आएंगे नया सवाल लेकर के, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।